सबको हमारे कंप्लीट एंटायर स्कूल टीचर्स, स्टाफ और हॉस्टल टीम की ओर से नमस्कार, सुप्रभात। मैं गुजारिश करना चाहूँगा सबसे पहले कि आप जो भी हाथ में फ़ोन पकड़े हैं उसको प्लीज़ म्यूट करके थोड़ी देर के लिए अपनी पॉकेट में रखें। थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लें, बिकॉज जो भी हम लोग अभी ये चर्चा करेंगे, आप लोग काफ़ी दूर से जर्नी करके आए हैं, अपना कीमती समय दे रहे हैं अपने बच्चे के भविष्य के लिए, और जो भी जानकारी यहाँ पर दी जा रही है उसको गौर से सुनिए, ताकि अपने बच्चे के साथ जब वार्तालाप आप करेंगे इस मीटिंग के बाद, और आज का कार्यक्रम केवल मीटिंग तक ही सीमित नहीं है, इसके बाद भी जो भी कार्यक्रम आप सभी के लिए रखा गया है, आनंदमय कार्यक्रम है, खान पान का व्यवस्था है, एक पिकनिक का माहौल तैयार करने का कोशिश किया गया है। तो जो भी है, लेकिन उससे पहले जो हमारा मेन कोर पॉइंट है, उस कोर पॉइंट पे हमें जरूर ध्यान रखना है। देखिए, सर ने तो एकेडमिकली जो भी बच्चे का प्रोग्रेस हो रहा है या फिर होना चाहिए उस पे बात रखी, उस पे चर्चा भी हुआ। मैं थोड़ा सा लाइन से थोड़ा सा हटके मैं बात करूंगा जो अभी के दौर पे, अभी के समय में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और ना कि टीचर की तरफ से, ना कि शिक्षक गण की तरफ से, अभिभावक की तरफ से भी अपने बच्चों का मार्गदर्शन करना बहुत जरूरी है। मैं कुछ पॉइंट पे आप सबका फोकस डलवाना चाहूँगा। अभी का जो न्यू पॉलिसी, न्यू सिस्टम, उसको हम लोग कहते हैं NEP 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। आज़ादी के बाद जो भी पढ़ाई का सिस्टम चल रहा था अभी तक, वो अंग्रेजों का बनाया हुआ जो पॉलिसी सिस्टम चल रहा था उस पे हम लोग अमल कर रहे थे। वही सिस्टम को हम लोग अभी तक चला रहे थे। इसीलिए केवल हिंदुस्तानी एक ऐसा देश है जहां पर अपने मातृभाषा को भी छोड़कर इंग्लिश का प्राधान्य बहुत ज्यादा है। अंग्रेजी बोलने का, अंग्रेजी लिखने का चलन सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में और कोई भी देश में नहीं है। आप चाइना चले जाइए, जापान चले जाइए, और भी फ्रांस चले जाइए, और भी बहुत जितने भी देश है जहां पर नॉन इंग्लिश स्पीकर्स, नेटिव स्पीकर्स माने है, मतलब जहां का भाषा अंग्रेजी नहीं है, वहां पर अंग्रेजी बोला जाता है, लेकिन उसका इंपॉर्टेंस जितना हिंदुस्तान में है, हमारे इंडिया में, भारत में है, और कहीं नहीं। तो जो भी है, हम लोग तो उस ट्रेडिशन को और उस सिस्टम को, ब्रिटिश गवर्नमेंट का सिस्टम को हम लोग लेके आ रहे थे, लेकिन एक बड़ा बदलाव नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के रूप में हमारे सामने आया। और जब भी कोई नया ड्राफ्टिंग होता है, यानी कुछ एजुकेशन सिस्टम में फेरबदल होता है, उसके बाद NCERT, जिसका बुक्स वगैरह हम लोग पढ़ते हैं, उनका ड्यूटी है, या फिर उनको ये कहा जाता है गवर्नमेंट की तरफ से कि आप अब स्कूल एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि नेशनल एजुकेशन सिस्टम केवल आपका स्कूल सिस्टम नहीं है, कंप्लीट, चाहे कॉलेज सिस्टम हो, यूनिवर्सिटी का सिस्टम हो, सब उसमें आता है। लेकिन स्कूल सिस्टम, कॉलेज सिस्टम, यूनिवर्सिटी का जो भी तौर तरीका है पढ़ाई का, वो तो एक नहीं है। तो इसीलिए NCERT एक अलग से डॉक्यूमेंट तैयार की, जिसका नाम है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023। 2020 में वो आया नया मीन्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें बहुत सारा चेंजेस है। उसके बाद 3 साल के बाद 2023 में, आज से 2 साल पहले, ये स्कूल सिस्टम के लिए एक अलग से डॉक्यूमेंट तैयार किया, जिसमें बहुत सारे चेंजेस। उस चेंजेस में
सबसे